प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं और ये सभी प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे राजस्थान जीके के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर किस सिटी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर 100 द्वीपों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, राजस्थान में सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का शहर किसे कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा और वीडियो के अंदर ईमानदारी से बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे घंटियों का शहर है जो कि झालरापाटन, यानी ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि झालरापाटन जो कि कौन से जिले में आता है, तो ये झालावाड़ जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, राजस्थान में हवेलियों या झरोखों का शहर किसे कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि राजस्थान में हवेलियों का शहर या झरोखों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, जैसलमेर जिले को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। आपको बताना है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किस सिटी को कहा जाता है, भीलवाड़ा, झालावाड़, अलवर या जयपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, भीलवाड़ा जिले को। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। इसको वस्त्र की नगरी और टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि धौलपुर में जो नकली जेवर बनाए जाते हैं उसकी कला को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, तुड़िया। ऑप्शन बी उत्तर रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में जितनी मिट्टी पाई जाती है उनमें से सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जलोढ़ या अलुवियम इस मिट्टी का दूसरा नाम है, जो कि बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया जाता है, कहीं अन्यत्र जमा किया जाता है और ये भूरा भूरा अथवा ढीला हो जाता है। ठीक है, ये मिट्टी जो ठोस नहीं होती, ढीली होती है, अर्थात इसके कण आपस में सख्ती से बंधकर कोई ठोस सेल नहीं बनाते। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, राजस्थान के पूर्वी भाग में काफी मात्रा में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है, तो पूर्वी भाग याद कीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, राजस्थान में पान मेथी जो कि काफी फेमस है, इसका उत्पादन जो है कौन से जिले में सबसे ज्यादा किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो सीकर, चूरू, नागौर या भरतपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, नागौर जिले में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। बहुत फेमस है नागौर जिले की पान मेथी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कीजिए, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन से जिले को कहा जाता है, जयपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी या अलवर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, अलवर जिले को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, राज्य में खंडीन कृषि कहाँ की जाती है। राजस्थान के अंदर खंडीन कृषि जो कि कहाँ पे की जाती है, पाली, जोधपुर, कोटा या बाड़मेर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, बाड़मेर जिले में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि खंडीन मिट्टी होती क्या है, तो खंडीन जो कि खेत के किनारे सिद्धपाल बनाकर वर्षा जल को कृषि भूमि में संग्रह करने तथा इस प्रकार संग्रहित जल से कृषि भूमि में पर्याप्त नमी पैदा कर उसमें फसल उत्पादन करने की एक परंपरागत तकनीक है, पुरानी जो है विधि है ये। ठीक है, खेत के अंदर एक पाल जो है बनाई जाती है, उसके बाद जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रह करके और वहां पे जो है जो पूरी तरह से जो कृषि भूमि होती है वहां पे नमी पैदा की जाती है, उसके बाद फसल का उत्पादन किया जाता है। और ये जो है पश्चिमी राजस्थान के जल विशेषज्ञ भी इस तकनीक को जल संग्रह की महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में मानते हैं। कहाँ पे, कौन से, तो ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है विधि। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि अग्नि नृत्य कौन सी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, वल्लभ, विश्नोई, गौड़ या जसनाती। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, जसनाती संप्रदाय से अग्नि नृत्य जुड़ा हुआ है।
ठीक है, बात करते हैं अग्नि नृत्य, जो कि राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक का ये नृत्य अग्नि अर्थात धधकते हुए अंगारों के बीच में किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती। ठीक है, और बीकानेर में यह नृत्य विशेष तौर पे किया जाता है। ठीक है, राजस्थान में अग्नि नृत्य का आरंभ जसनादी संप्रदाय के जाट सिद्धों द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए तो ये नृत्य का उद्गम स्थल बीकानेर माना जाता है, जो कि कतरियासर गांव में माना जाता है। अगर बीकानेर में एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछा जाए तो कतरियासर है। और जसनाती संत जो कि रत जगह के समय आग के अंगारों पे ये नृत्य करते हैं। ठीक है, आग के अंगारों पे ये नृत्य करते हैं, इसीलिए इस नृत्य को अग्नि नृत्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, राजस्थान में खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में बोया जाता है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर खरीफ फसल जिसके अंदर तिलहन में सबसे अधिक कौन सी फसल बोई जाती है, मूंगफली, तिल, कैस्टर बीज या सोयाबीन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, राजस्थानी शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आपको बताना है कि राजस्थानी शैली का उद्गम किस शैली से माना जाता है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग आंसर को जरूर कॉमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे अपना उत्तर रहेगा कि राजस्थानी शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली से माना जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो ये अपभ्रंश शैली जो कि पश्चिमी भारत में विकसित लघु चित्रों की एक चित्रकला शैली है। और अपभ्रंश शैली जो कि 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में प्रारंभ ताड़पत्रों में बाद में कागज पे चित्रित की गई थी। ठीक है, इस शैली को जैन, गुजराती और पश्चिमी शैली आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके दो नाम है, जैन, गुजराती और पश्चिमी शैली, इनको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है। राजस्थान के अंदर अगर पूछा जाए कि कौन सी फसल जो कि सबसे ज्यादा बोई जाती है, चना, जौ, बाजरा या गेहूं, तो यहाँ पे गेहूं टिक मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा उत्तर का बाजरा राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। ठीक है, देश में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न जो कि बाजरा है। राजस्थान का पश्चिमी भाग बाजरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, जबकि जयपुर जिला बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, बाड़मेर में। अगर बाजरा अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो बाड़मेर रहेगा, सबसे ज्यादा उत्पादन है जो कि जयपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, राजस्थान में आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है। राजस्थान के अंदर अगर पूछा जाए कि आदिवासियों का शहर किस जिले को कहा जाता है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ या सिरोही, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा बांसवाड़ा जिले को। ठीक है, बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर कहा जाता है। और बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है, हमने ये 1% पहले ही पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से की जाती है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक सिंचाई है, क्या नहर से की जाती है, क्या कुएं से की जाती है, क्या तालाब से की जाती है, तो आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई है कुएं और नलकूप से की जाती है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, राज्य का वह जिला जो इसबगोल, जीरा, टमाटर की उपज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, आपको बताना है राजस्थान के अंदर इसबगोल, जीरा, टमाटर सबसे ज्यादा कौन से जिले में उत्पादन किया जाता है, गंगानगर, बूंदी, जालौर या झालावाड़, तो यहाँ पे गंगानगर नहीं होगा, ना ही बूंदी होगा, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा जालौर जिले में इन सब का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इन सभी के लिए जालौर जिला बहुत ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, राजस्थान में स्वर्ण नगरी जो है किसे कहा जाता है। राजस्थान के अंदर स्वर्ण नगरी किस जिले को कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या झालरापाटन, तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा जैसलमेर जिले को। ठीक है, जैसलमेर को हवेलियों का जुरों का शहर या स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, तो इसको भी याद कीजिएगा, हमने ये प्रश्न पढ़ लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय द्वारा प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। राजस्थान के अंदर अगर पूछा जाए कि वल्लभ संप्रदाय का सबसे फेमस स्थान कौन सा है, धार्मिक स्थल, तो किशनगढ़, नाथद्वारा, कंकरौली या उदयपुर, तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा नाथद्वारा, जो कि वल्लभ संप्रदाय की सबसे फेमस जगह है। अगर पूछा जाए कि धार्मिक स्थल में, तो बी याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं, किस जिले को कहा जाता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो झालरापाटन, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर या सीकर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा श्री गंगानगर जिले को अन्न भंडार भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में जितनी मिट्टियां पाई जाती है उसमें किसका सबसे ज्यादा क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है तो रेतीली मिट्टी, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक रेतीली मिट्टी कौन से जिले में पाई जाती है। गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया और बाड़मेर हो गया। ठीक है, तो इनको भी याद कीजिएगा, ऑप्शन में आपको ये सारे ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए, दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं मिलती। आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर दोमट मिट्टी इन चारों में से कौन से जिले में नहीं पाई जाती। तो देखा जाए तो गंगानगर के अंदर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे दोमट मिट्टी नहीं होगी, ये हमारा ऑप्शन उत्तर रहेगा। उसके अलावा बाकी देखा जाए तो यहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो गंगानगर हमारा उत्तर रहेगा, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, राजस्थान में भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, आपको बताना है कि राजस्थान में जो भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है उसमें कौन से तत्व की मात्रा अधिकतम होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि राजस्थान में रेतीली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, फास्फेट, जो कि भूरी रेतीली मिट्टी में सबसे ज्यादा अधिकता रहती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय व क्षारीय हो जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, आपको बताना है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर मिट्टी अम्लीय व क्षारीय क्यों बन जाती है, उसका कारण बताइएगा। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं के रिसाव के कारण वहां की मिट्टी अम्लीय व क्षारीय बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कच्छारी मिट्टी का है। राजस्थान के कौन से जिले की जो है वहां पे कच्छारी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अलवर, चूरू, पाली या धौलपुर, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, धौलपुर जिले में कच्छारी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, कच्छारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और ये मुख्यतः भरतपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राजस्थान में कच्छारी मिट्टी जो है किन किन जिलों में पाई जाती है, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो हमने पढ़ा था कि भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक, तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा कि ये भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और धौलपुर में ये मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में आप सभी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आप लोगों को आंसर जरूर देना है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजस्थान में केंद्रीय बीज फार्म कहाँ पे। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान के अंदर केंद्रीय बीज फार्म किस जगह पे है। सूरतगढ़, रामपुरा, सुमेरपुर और कर्णपुर, इसका आपको आंसर कमेंट करना है। अब बात करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, और पूरा राजस्थान जीके कवर करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, राजस्थान करंट अफेयर मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना, और किसी भी तरह का डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।